नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अनुपम मिश्रा और आप सभी लोगों का द टाइम फ्रेम में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, हम लोगों के सामने ओपन है इस समय ग्लोबल इंडाइसेस, और ग्लोबल इंडाइसेस में अगर हम अपने ही देश की मार्केट को देखें तो तकरीबन निफ्टी 116 पॉइंट, सेंसेक्स 300 पॉइंट और बैंक निफ्टी 400 पॉइंट की क्लोजिंग के साथ हम लोग घर गए थे वापस। और वहीं दूसरी तरफ अगर हम लोग डाउ जोन्स को देखें तो डाउ जोन्स में 230 पॉइंट, एस एन पी में तकरीबन 50 पॉइंट और नैस्डैक में 200 पॉइंट की तेज़ी हम लोगों को यहाँ देखने को मिल रही थी। अच्छा, इस वीकेंड जो है इतना ज़्यादा उठा पटक हम लोगों को देखने को मिली है ये ट्रंप के चक्कर में, ठीक है, कि पहले उनकी यूएस कोर्ट ने क्या किया, उसको मतलब गलत ठहराया कि जो ट्रंप ने सबके ऊपर सारे देशों पे टैरिफ लगा रखा है, पहला उसको गलत बोला। दूसरी बार क्या हुआ कि अब इस फैसले से ट्रंप नाराज होके क्या किए, ट्रंप नाराज होके सबके ऊपर पूरी दुनिया पे 10% का टैरिफ लगा दिया, मतलब जितने भी देश हैं जो इनसे डील करते हैं। तीसरे नंबर पे क्या हुआ, इनका मन 10% टैरिफ से नहीं माना, ये थोड़ी देर बाद क्या किए, इसको 15% कर दिए। ठीक है, अब जब ये 10% हुआ तो उस समय गिफ्ट निफ्टी आपको एक मतलब जब उस वक्त की बात अगर करें तो तकरीबन 300 पॉइंट प्लस ओपनिंग के इंडिकेशन दे रहा था। अब ये हुआ कि मंडे को हमारे मार्केट में बहुत ज़बरदस्त तेज़ी देखने को मिलेगी, ये होगा वो होगा, फिर 15% की न्यूज़ आ गई। तो अब फिर पूरे मतलब इंस्टाग्राम, यूट्यूब, हर जगह जो है बातें होने लगी कि अरे ये तो 15% कर दिया, फिर 3% एक्स्ट्रा लगा के अगर इसको देखा जाए तो 18% जो हमारा पहले था, हम तकरीबन वहीं पे फिर से पहुंच गए। ठीक है, और अगर इन सारी चीज़ों को कंसिडर किया जाए तो इस समय जो हमारा गिफ्ट निफ्टी, जिस समय मैं इस वीडियो को रिकॉर्ड कर रहा हूँ, वो 160 पॉइंट से लेके 180 पॉइंट के बीच में क्या कर रहा है, फ्लक्चुएट कर रहा है। यानी हम तकरीबन 160 पॉइंट और 180 पॉइंट के बीच में कहीं ना कहीं गिफ्ट निफ्टी के अनुसार, बात को समझिएगा और ध्यान से सुनिएगा, गिफ्ट निफ्टी के अनुसार हम क्या कर सकते हैं, इस तरीके की ओपनिंग दे सकते हैं। लेकिन जहाँ तक मुझे लग रहा है कि अगर मार्केट में थोड़ी बहुत भी जैसे ये कैलकुलेशन की गई ना कि भाई पहले 10%, फिर 15% और 15% में देखा जाए तो भारत के ऊपर अभी भी 18 साढ़े 18% के आसपास ही टैरिफ लग रहा है। इन सारी चीज़ों को कैलकुलेट करें तो शायद भारत के लिए कोई बहुत अच्छी खबर, तो प्लस इनकी जो डील होनी थी वो भी कैंसिल हो गई है। मतलब जो बैठक यहाँ से जो डेलीगेशन अमेरिका जाने वाला था, वो डेलीगेशन ने अभी मतलब भारत ने क्या किया, उसे कैंसिल कर दिया है। और सही भी किया है भाई, पहले आप अपने घर का मसला सुलझा लो कि 10% लगाओगे कि 15% लगाओगे, कितना लगाओगे, उसके बाद हम अपने डेलीगेशन भेजेंगे, फिर बैठ के सारी डील पे साइन हो जाएगी। लेकिन उसी बीच दोस्तों, अगर इस समय जैसे कि हम लोग डाउ जोन्स के फ्यूचर्स को देखेंगे इस समय का, तो वो तकरीबन 250 पॉइंट नीचे के हम लोगों को इंडिकेशन दे रहा है। मतलब कि जो हम लोग इससे भी क्लू लेते हैं, जैसे गिफ्ट निफ्टी से क्लू लेते हैं, उसी तरीके से डाउ जोन्स के फ्यूचर से भी हम लोग क्लू लेते हैं। तो ये तकरीबन क्या है, 260 250 पॉइंट नेगेटिव दिखा रहा है। ठीक है, इसका भी इम्पैक्ट हमारी मार्केट पे पड़ता है। प्लस एक और न्यूज़ निकल के आई है, जो ईरान और अमेरिका का टेंशन चल रहा है उसको लेके, और वो न्यूज़ ये है कि ओमान ने बताया है कि यूएस और ईरान के बीच में बातचीत हो सकती है जेनेवा में इस थर्सडे को। क्योंकि ये जो 10 दिन का टाइम दिया था ना ट्रंप ने ईरान को कि भैया सुधर जाओ वरना फिर हम सुधारेंगे, तो ये जो 10 दिन का टाइम है वो भी इसी वीक जो है ख़त्म होने वाला है। ठीक है, और अगर देखा जाए तो बहुत सारा डेवलपमेंट वॉर फ्रंट पे अमेरिका की तरफ से किया जा रहा है। मतलब ये अपने लड़ाकू विमान, जैसे जंगी जहाज, ये सारी चीज़ें कहा जाता है, इन सारी चीज़ों को लेके बहुत अच्छा डेवलपमेंट ट्रंप करके चल रहे हैं। वो कह रहे हैं कि एक छोटा मोटा सबक सिखाना ईरान के लिए बहुत ज़रूरी है। जल्दी से एक बार FIDI डाटा को भी देख लेते हैं। FIs ने फिर से यहाँ पे एक सेलिंग 900 करोड़ के आसपास कैश में की, और DIs ने क्या किया, तकरीबन 2600 करोड़ की यहाँ पे बाइंग करके गए हुए हैं। अगर पुट कॉल रेशियो की बात करें तो पुट कॉल रेशियो हम लोगों का जो है निफ्टी का, वो 0.88 के आसपास है, मतलब न्यूट्रल टू
ओवरसोल्ड कैटेगरी में इस समय यहाँ पे ये काम कर रहा है। समझ लीजिए कि ना बहुत ज़्यादा ओवरसोल्ड है ना बहुत ज़्यादा न्यूट्रल है, कुछ इस तरीके से यहाँ पे हम लोगों को काम करते हुए नज़र आ रहा है। लेकिन इन चीज़ों का मतलब आज की डेट की ओपनिंग से नहीं बनेगा, कुछ मतलब कोई फ़ायदा नहीं है इन चीज़ों को ट्रेस करने का या ट्रैक करने का, क्योंकि आज की जो ओपनिंग होने वाली है वो एक न्यूज़ बेस्ड मार्केट ओपनिंग होने वाली है। ठीक है, हम किसी चीज़ की न्यूज़ का रिएक्शन अपनी मार्केट में देख रहे होंगे। ऑप्शन चेन की बात करें तो ऑप्शन चेन में भी आप देखिए तकरीबन 25,000 पे आपको एक भीड़ नज़र आ रही है, वैसे ही भीड़ आपको तकरीबन यहाँ पे नज़र आ रही है जो कि 26,000। अब बीच में ये पूरा 1,000 पॉइंट में आप देखेंगे तो तकरीबन जैसी भीड़ यहाँ पे है तकरीबन वैसी भीड़ कॉल साइड में आपको देखने, मतलब एक ऐसा जैसे बताया ना कि आज की जो ओपनिंग है वो कैसी है, वो न्यूज़ बेस्ड है। और जैसे ही मतलब हम लोग ने पहले भी इस चीज़ को लेकर बात कर रखी है कि अगर न्यूज़ बेस्ड ओपनिंग होगी या न्यूज़ बेस्ड वाला मार्केट रहेगा तो टेक्निकल एनालिसिस का बहुत बड़ा योगदान वहाँ पे नहीं हो पाएगा, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें क्या होती डिस्टर्ब हो जाती हैं। हाँ, एक चीज़ जो तब भी काम करती है मार्केट में वो होता है लेवल। ठीक है, जैसे कि आपने देखा होगा जब टैरिफ वाली खबर आई थी ना कि 50% से 18%, तो भी जाके मार्केट अपने रेजिस्टेंस पर ही रुका था। ठीक है, अभी चार्ट पे चलेंगे तो वो चीज़ भी हम लोग वहाँ पे और बेहतर तरीके से देख लेंगे। इंडिया विक्स की बात करें तो 14.36, मतलब जिस तरीके से ये ऊपर की तरफ चलते जा रहे थे, है ना, थोड़ा 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 रोज प्रतिदिन ये बढ़ रहे थे, हमें वैसा रिएक्शन मार्केट में देखने को भी, मतलब एक दबाव सा अपने हम लोग के एनालिसिस में भी था कि हम मार्केट में थोड़ा दबाव देख सकते हैं। एक अच्छा डेवलपमेंट जो हम लोगों को देखने को मिला वो दोस्तों मिला गोल्ड में। गोल्ड में मतलब गोल्ड कहाँ तकरीबन 5,000 के आसपास था पिछली बार जब हम लोगों ने वीडियो में बात की थी, और इस समय वो तकरीबन 5,150 के आसपास काम करता हुआ नज़र आ रहा है। मतलब यहाँ पे गोल्ड में एक बहुत बढ़िया डेवलपमेंट हम लोगों को देखने को मिल रहा है। साथ ही साथ अगर बात करें ब्रेंट ऑयल की तो ये तकरीबन 70 या 71 रुपए के आसपास आप हम लोगों को काम कर रहे हैं, यानी इसमें भी कोई बहुत खास गिरावट देखने को नहीं मिल रही है। इसका मतलब ये है कि कहीं न कहीं जो ये वॉर की टेंशन या एक अस्थिरता जो बनी हुई है मार्केट में, कन्फ्यूजन बना हुआ है, वो इसको कहीं न कहीं सपोर्ट कर रहा है। ऑयल जो है, ये जो दोस्तों ये जो गोल्ड होता है, ऑयल होता है ना, ये ग्लोबल इंडिकेटर है। ये चीज़ों के मूड माहौल को बताते हैं, देश दुनिया के मूड माहौल को बताते हैं कि किस तरीके का सिनेरियो हमें मार्केट में देखने को मिल रहा है। दोस्तों इंडियन ईडीआर बिल्कुल फ्लैट तरीके से काम कर रहे हैं, इसमें कोई किसी प्रकार का कोई बहुत खास चेंज हम लोगों को देखने को नहीं मिल रहा है। एक और जो अहम इंडिकेटर होता है हम लोगों की मार्केट के लिए, यानी यूएसडी आईएनआर, हमारे रुपए की ताकत कितनी है, तो रुपया हल्का हल्का क्या हो रहा है दोस्तों, कमज़ोर होता हुआ नज़र आ रहा है, जो कि हमारी मार्केट के लिए एक नेगेटिव साइन होता है। लेकिन बहुत हल्की सी कमज़ोरी देखने को मिली है, लेकिन यही हल्की कमज़ोरी आगे जाके बड़ी हो जाती है और रुपया कभी कभार क्या होता है 91 से 92 तक पहुंच जाता है, जो कि ये अच्छा साइन बिल्कुल भी नहीं माना जाता है। ठीक है, और इन सारी चीज़ों में जिस तरीके से ट्रंप और दुनिया भर के लोग हरकतें कर रहे हैं कि इधर एक लड़ाई का माहौल चल रहा है, इधर एक टैरिफ का माहौल चल रहा है, तो ऐसी सिचुएशन में थोड़ा सा कन्फ्यूजन और ज़्यादा क्रिएट होने लगता है। दोस्तों इस समय हम लोगों के सामने ओपन है निफ्टी का 30 मिनट का चार्ट, और इस 30 मिनट के चार्ट को अगर हम लोग देखेंगे तो जैसे कि गिफ्ट निफ्टी जिस तरीके का हम लोगों को इंडिकेशन दे रहा है, अगर हम उसी की बात को सुने समझें और उसको ही अमल करें, तो तकरीबन 160 पॉइंट से लेके 180 पॉइंट के बीच में फ्लक्चुएट कर रहा है और प्लस की ओपनिंग दिखा रहा है, मतलब कि हम इतना ऊपर की तरफ खुल सकते हैं। अब इस चीज़ को अगर हम एक रूलर से इसकी कैलकुलेशन में एक मोटी एक कैलकुलेशन सिर्फ करके देखें कि भाई हम चलिए यहाँ से लेके कहाँ तक 160 पॉइंट हमारा 70 पॉइंट बन रहा है, तकरीबन ये देखिए, है ना, मतलब कि जो ये हम अब आप इस ओपनिंग से समझने की कोशिश कीजिएगा। मैं इसको यहाँ पे इसकी मार्किंग कर दे रहा हूँ कि भाई ये वो लेवल है जहाँ पे हम ऊपर की तरफ गैप अप ओपनिंग एक दे सकते हैं। अब चलिए
अब इस चीज़ को ज़रा एनालिसिस कीजिए, यानी कि दायरा कितना सख्त हो रहा है। सख्त मतलब कि ये एक नया रेजिस्टेंस, नया मतलब कि है तो रेजिस्टेंस ही, लेकिन जिस तरीके की ओपनिंग बता रहा है गिफ्ट निफ्टी, तो हम इस रेजिस्टेंस पे ओपन हो सकते हैं। अब अगर हम इस रेजिस्टेंस पे ओपन हो भी जाते हैं तो ऊपर से ट्रेंड लाइन का रेजिस्टेंस, उसके ऊपर से एक हॉरिजॉन्टल रेजिस्टेंस, आप देख रहे हैं कि कहाँ पे हम ओपन हो रहे हैं। अब यही चीज़ जैसे हम लोगों ने बात की थी ना एनालिसिस वाले वीडियो में, कि मार्केट अगर नॉर्मल होता तो एक बेहतर ओपनिंग क्या हो सकती थी। बेहतर ओपनिंग ये होती कि या तो हम फ्लैट ओपन होते या तो हम गैप डाउन ओपन होते, इस तरीके से फ्लैट या गैप डाउन ओपन होते, और उसके बाद हम यहाँ से ऊपर की तरफ निकलते, तो यहाँ से हमारा रिस्क रिवॉर्ड रेशियो, रिस्क मैनेजमेंट, स्टॉप लॉस सब कुछ बेहतर निकल के आता है ना। हमें एक मतलब यूं सीधे कहें तो हमें एक रिस्क लेने का मौका मार्केट में मिलता। लेकिन यहाँ पे जिस तरीके की ओपनिंग आज मिलने की कोशिश हो रही है, लेकिन एक चीज़ और ध्यान में दीजिएगा, रखिएगा कि डाउ जोन्स 250 पॉइंट नीचे के इंडिकेशन, डाउ जोन्स पे मतलब इस इंडिकेशन पे हम खुलते नहीं हैं, लेकिन वहाँ पे एक दबाव हमें देखने को मिल रहा है। तो इस चीज़ को भी नज़र में रखिएगा कि पता नहीं हम 160 180 पॉइंट ऊपर खुलेंगे या हम किसी और तरीके से ओपन होंगे, ठीक है। तो इस चीज़ को अब मतलब सब कुछ डिपेंड करेगा कि अब हमारे मार्केट की ओपनिंग होती कैसी है। तो देखिए, अपने डिसिप्लिन को आप मत ख़राब कीजिएगा। मैं इसे 1 घंटे के चार्ट पे बता देता हूँ ताकि आपको पूरा ये स्क्रीन नज़र आए, ठीक है। देखिए, सिंपल सी चीज़ है दोस्तों, अगर हम किसी रेजिस्टेंस पे ओपन हो भी जाते हैं, ठीक है, तो यहाँ पे पहला काम क्या करना है, एकदम शांति से बैठिए, आराम से बैठिए। ऐसी सिचुएशन में 15 मिनट के चार्ट पे या 30 मिनट के चार्ट पे दोस्तों, अगर किसी प्रकार की कोई रेंज मिलती है, ठीक है, और वो रेंज दोबारा ऊपर की तरफ ब्रेक करना चाहती है, इतना ऊपर खुलने के बाद भी फिर से, और अगर आपको इस पर्टिकुलर पॉइंट पे कोई छोटा स्टॉप लॉस मिल रहा होगा तो ही आप ऊपर की तरफ के ट्रेड को प्लान कीजिएगा, ठीक है। वरना ऐसी सिचुएशन में कभी कभार क्या होता है ना, बड़े प्लेयर ट्रैप करते हैं मार्केट को, और वो क्या करते हैं कि जैसे ऊपर ओपनिंग अगर किसी प्रकार की हो गई और कोई भी नेगेटिव जो है प्राइस एक्शन अगर बनता है किस तरफ का, जाहिर सी बात है नेगेटिव बनेगा तो नीचे की तरफ का, ठीक है। वहाँ पे छोटे स्टॉप लॉस को फाइंड करने की कोशिश कीजिएगा, और वहाँ से एक ट्रेड वापस इस सपोर्ट लेवल तक के लिए हम लोग ट्रेड प्लान कर सकते हैं। तो बस इतना है। थोड़ा सा जो नए लोग हैं जो अभी सीख रहे हैं, मैं कहूँगा कि वो फर्स्ट हाफ में मार्केट में सिर्फ वेट एंड वॉच की सिचुएशन पे रहें, वो ज़्यादा बेटर है। जो एक्सपर्ट हैं उन्हें पता है वो उन्हें करना क्या है, वो पहले से ही जानते हैं, ठीक है। और जो थोड़ा सा चाहते हैं कि हाँ मार्केट में रिस्क ले सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो उस केस में उनके लिए यही सलाह रहेगी जो अभी हम लोगों ने यहाँ पे बात किया। दोस्तों बस यही एनालिसिस है प्री ओपनिंग मार्केट का। आप आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा, अच्छा लगा होगा। अगर आपको एनालिसिस अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माय चैनल। धन्यवाद, नमस्कार।